क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया शेखर जी, काबरा जी, कि हैदराबाद में बहुत पोटेंशियल है, जो आपको यहाँ का कार्यक्रम देखकर समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैंने हैदराबाद का इतिहास देखा है, मैं हैदराबाद का वर्तमान देख रहा हूँ और मुझे हैदराबाद का भविष्य उज्जवल और कांच की तरह बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखता है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग भी इस सभागृह में खड़े हैं, मैं आज इस मंच पर आपको केवल महेश नवमी की शुभकामना देने और आपको ये निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि पिछले 2019 के अधिवेशन में हैदराबाद जो तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक महेश्वरी सभा के 600 से अधिक लोगों ने जोधपुर महाधिवेशन में भाग लिया था। और इस बार मेरी कल्पना है, मैंने आज आपके प्रदेश अध्यक्ष जी को, आपके सभी लोगों को ये आग्रह किया है कि कम से कम 1500 लोग इस पूरी प्रदेश सभा से जोधपुर महाअधिवेशन में भाग लेने चाहिए। पिछली बार 40,000 लोगों की व्यवस्था की थी, इस बार 75,000 लोगों की कल्पना है कि 75,000 लोग 25 देशों से जोधपुर महाअधिवेशन में भाग लेंगे। और भाई अभिषेक सारडा को जब मैंने पिछली बार इसके साथ डमरू बजाते हुए मेरा फोटो वायरल हुआ, लोगों ने कहा सभापति जी डमरू बजा रहे, तो मैं डमरू बिना कारण के नहीं बजाता। जब डमरू बजाते हैं तो भगवान की बड़ी कृपा होती है, भगवान कई बार प्रसन्नता में बजाते हैं, कई बार आक्रोश में बजाते हैं। मैंने जब हैदराबाद में आकर डमरू बजाया, उस डमरू बजाने का मुझे जो लाभ हुआ, और मुझे नहीं समाज को जो लाभ हुआ, समाज को लाभ इस बात का हुआ कि इस अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाअधिवेशन में मैं आपको बड़े गर्व और गौरव के साथ आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ इस बात को घोषित करना चाहता हूं कि इस अधिवेशन के जो एमजीसी और एमजीई, एक महेश्वरी कन्वेंशन है जो अधिवेशन है, दूसरा इंटरनेशनल महेश्वरी ट्रेड फेयर है। उस ट्रेड फेयर और कन्वेंशन के हमने स्पॉन्सरशिप के लिए आग्रह किया और मुझे बताते हुए आपको गर्व है, मैंने हैदराबाद में कोई आकर के कोई पीले चावल नहीं दिए, किसी को ये नहीं कहा। हैदराबाद के लोगों की बड़प्पन, इनके आशीर्वाद, इनकी ताकत, और जो मुझे लगता है कि भाई लोग कह रहे हैं लगातार दूसरी बार आए हैं, तो आने के पीछे कारण इनके स्नेह के कारण, इनके प्रेम के कारण, इनके समर्पण के कारण 3 परिवारों ने प्लेटिनियम स्पॉन्सर 1 करोड़ 1 लाख रुपए अपने अपने ग्रुप से अपने अंतर्राष्ट्रीय जोधपुर महाअधिवेशन को देना, जिसमें से 2 लोग तो मंचस्थ थे, आदरणीय महेश जी और बहन भगवती जी। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां इनके ग्रुप के लिए। कार्तिकेय ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से इन्होंने प्लेटिनियम स्पॉन्सरशिप इस महाअधिवेशन को देना तय किया है। दूसरा, हमारे भाई लोहिया जी विराजे हैं। मैं महावीर जी को लंबे समय से जानता हूँ और मुझे एक ईर्ष्या है कि जब से इनको देखा है इनकी उम्र में कोई फर्क ही नहीं आता, ये उतने ही उल्टा दिन दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो महावीर जी ने आज, मैंने इनको आग्रह किया कि भाई आपको जुड़ना चाहिए। दोपहर में लंच में हम मिले थे और महेश जी भाई साहब से, अरुण जी से जब बातचीत हुई तो जैसे थम्सअप का ऐड है दिल मांगे मोर, मेरी कल्पना नहीं थी। मैंने सोचा महावीर जी ने एक ट्रस्ट के लिए भी आज यहाँ भरी। मैं एक बार जोरदार तालियां आपसे इसलिए बजवाना चाहता हूँ कि शेखर जी, जिस हायर एजुकेशन के लिए आपने बात करी, प्रसून जी ने बात करी, साईं प्रसाद जी ने बात करी, महासभा ने अभी हायर एजुकेशन में अपने सारे द्वार खोल दिए कि किसी भी तरह से समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा में किसी तरह की तकलीफ नहीं आए। हमने एक आह्वान किया कि जो परिवार 25 लाख रुपए प्रति वर्ष, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि 25 लाख रुपए प्रति वर्ष देगा, महेश भगवती जी का परिवार तो 40 लाख रुपए दे रहा है, वो मुख्य प्रवृत्ति ट्रस्ट है। सहयोगी ट्रस्ट बनाने के लिए मैंने एक दिन आह्वान किया, 19 ट्रस्ट बने। हमारी कल्पना थी पहले 15 की थी, फिर लालच हुआ, मैंने कहा 21 करेंगे, अभी 25 से ज़्यादा नहीं करेंगे, ये तय है। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि महावीर जी ने अपने परिवार से कन्हैयालाल शांति देवी लोहिया फाउंडेशन के माध्यम से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष समाज के उच्च शिक्षा के लिए देना तय किया है। आपकी तालियां कम हैं, इनकी राशि कम नहीं है। मैं समझता हूं किसी एक जगह से समाज का इतना बड़ा समर्पण, तो अभिषेक को समझ में आ रहा होगा कि मैंने डमरू क्यों बजाया और उस डमरू का मुझे प्रतिसाद क्या मिला। इन हैदराबाद के लोगों ने जितने खुले हृदय से, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अब तक लोगों को समझ में आता था
कि इस देश की आर्थिक राजधानी, महेश्वरी समाज की आर्थिक राजधानी कहीं कलकत्ता मुंबई में है, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि उस आर्थिक राजधानी का जो मुख्य द्वार है वो हैदराबाद से होकर के जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ आप जो इनकम टैक्स विभाग में भी दो दो अधिकारी यहाँ आए हैं, अब आपसे किसी का असेसमेंट छुपा नहीं है, किसी की अपील छुपी भी नहीं रहेगी। लेकिन मैं मानता हूँ महेश्वरी समाज अपने आप को ब्लेस्ड मानता है कि आप जैसे इतने सक्षम अधिकारी यहाँ हैं। और मुझे खुशी है भाई शेखर जी, जो महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, केवल एक आह्वान पर मेरी एक मीटिंग हुई महासभा को, पिछले लंबे समय से हमने ये आग्रह किया कि भाई ये हॉस्टल्स जो है समाज के सब बच्चों के लिए खोल दें। एक लास्ट मीटिंग आप जब जोधपुर पधारे, मैं आपकी ऊर्जा को, आपके स्वयंसेवक को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूँ कि मैंने वायदा किया था कि महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल भविष्य में महासभा के सहयोगी संगठन के नाते माना जाएगा, जिसको हम महासभा के विधान में इनकॉर्पोरेट करेंगे। जिस चीज की मैंने घोषणा किशनगढ़ बैठक में की थी, आज इस महेश नवमी के पावन अवसर पर हैदराबाद में मैं आपको ये घोषणा कर रहा हूँ कि महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल हमारा बिल्कुल 101% महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल महासभा के सहयोगी ट्रस्ट के नाते काम करेगा और उसका जो प्रतिनिधित्व महासभा में मिलना है वो भी मिलेगा। और अब 11 हॉस्टल, पहले महासभा के 10 हॉस्टल चल रहे थे, ये 11 और जुड़ने से महेश्वरी समाज के 21 हॉस्टल महेश्वरी समाज के बच्चों के लिए, मैं समझता हूँ ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी महेश्वरी समाज के सब बच्चों के लिए इन्होंने खोली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिन 2 समाज बंधुओं का मैंने नाम लिया वो 2 प्लेटिनियम स्पॉन्सर है। तीसरे प्लेटिनियम स्पॉन्सर जो इस सभागृह में विराजमान नहीं है, लेकिन आपकी तालियां इतनी जोर से बजनी चाहिए, वो पिछले अधिवेशन के भी स्पॉन्सर थे। और इस बार भी मैंने फ़ोन पर बात की, मैंने कहा विजय भैया अधिवेशन कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे आपके यहाँ हैदराबाद के बड़े भामाशाह महेश्वरी ब्रदर्स ग्रुप के विजय मानधनी जी ने प्लेटिनियम स्पॉन्सरशिप के नाते उन्होंने इस अधिवेशन को स्पॉन्सर करना तय किया। आप समझ सकते हैं अगर इतना स्नेह, इतना प्रेम कोई भी समाज देगा। आप तो दूसरी बार के लिए कह रहे हैं कि सभापति लगातार 2 बार आए, मैं बार बार भी आ सकता हूं। आप इस निरंतरता को बनाए हुए रखना और इस रेशियो को पूरा मेंटेन करके रखना। जितने लोगों के साथ धूम धड़ाके से आप वहाँ आएंगे मुझे प्रसन्नता होगी। और मैं समझता हूँ जिस कार्यक्रम के 3 मुख्य प्रायोजक यदि जिस शहर से हो, वो शहर वहाँ अतिथि के नाते नहीं आ सकता है, वो शहर वहाँ आयोजक के नाते आए, वो प्रदेश वहाँ आयोजक के नाते आए। आप वहाँ गेस्ट के नाते नहीं आए, वहाँ आप होस्ट के नाते आए। आज आपके प्रदेश के लोग, सारे लोग चिंता कर रहे थे कि होटलों के कमरे, मैंने कहा भी पिछली बार 3900 कमरे होटल के थे, 65 सामाजिक भवन थे, सारे स्कूल कॉलेज और लोगों के मकान थे। इस बार कोशिश कर रहे हैं 7500 कमरे बुक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सारे सामाजिक भवन, स्कूल कॉलेज, उसके अलावा कुछ टेंटिंग वगैरह भी लगाएंगे। और मेरा आप लोगों से एक आग्रह और है, हम सब मारवाड़ से जुड़े हुए लोग हैं, सबके कहीं न कहीं कोई न कोई रिश्तेदार रहते हैं। एक नया अभियान चलाइए, चलो गांव की ओर, चलो जड़ की ओर। अपने रिश्तेदारों को आपके यहाँ से पत्र भेजिए, मैसेज भेजिए कि आप मेरे 2 पीढ़ी के 3 पीढ़ी के रिश्तेदार हैं। इन रिश्तों की नई शुरुआत करने के लिए अधिवेशन के दौरान हम जोधपुर आपके आवास पर रुकेंगे, आपकी अन्य कोई व्यवस्था नहीं लेंगे, केवल आपके आवास पर रुकेंगे। बाकी सारा प्रबंधन अधिवेशन के दौरान रहेगा। पिछली बार पूरे अधिवेशन के दौरान 2.5 लाख से अधिक लोगों ने भोजन किया, 2.5 लाख से अधिक लोगों ने भोजन और प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन 10 किलो वेस्टेज भी नहीं रहा, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर देश की सरकार ने एंडोर्स किया कि किसी समाज का इतना व्यवस्थित अधिवेशन नहीं हो सकता है। आज भी हम सब लोग यहाँ भोजन प्रसादी के लिए जाएं तो इस अधिवेशन की संकल्पना को यहाँ मानकर चलें। और आयोजक मुझे ये बता दें कि कोई अगर थाली में जूठा छोड़ेगा तो ये मान के चलिएगा कि वो अधिवेशन में जाने की पात्रता खोएगा, ऐसा मेरा निवेदन है। हमने महेश्वरी ड्रीम शेपर के नाम से एक नई योजना का प्रारंभ किया है, जो प्रसून जी, मेरे ख्याल से सामाजिक इतिहास में अक्षय तृतीया के दिन हमने इस योजना को लागू किया और आज की तारीख में हम उसमें 50 से अधिक बच्चों को सहयोग दे चुके हैं। उनकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन गया, ऑनलाइन ये सारा काम हो गया है। सामाजिक संगठनों के इतिहास में इससे फास्ट डिसबर्समेंट, इससे फास्ट किसी भी चीज़ का निर्माण और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है।
जो आदरणीय शेखर जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपया आप सब्सिडी देते हैं, अब 3 करोड़ रुपया महासभा दे रही है और 1 आप दे रहे हैं, हम 1 और 1 मिलकर 11 हो गए हैं। जो आपने कहा कि आपने 2.5 करोड़ रुपए के लैपटॉप वितरण किए हैं, तो मैं मानता हूं अब आपने भी महासभा के संगठन के सहयोगी संगठन के नाते जो भी काम हाथ में लिए हैं, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के हमारे लक्ष्य को, इस अधिवेशन का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य है मिशन अंत्योदय। हमारे समाज के सामान्य मानवीय जीवन में, समाज के उन परिवार के सामान्य जीवन में एक अपेक्षित तरक्की की उम्मीद करते हुए हम ये कल्पना करेंगे कि ये अधिवेशन यशस्वी हो, इसमें आप सब लोगों की सहभागिता हो, आप लोगों के बीच में आने का, मिलने का, आपसे बात करने का जो अवसर मिलता है वो हमेशा एक नई ऊर्जा का एहसास करवाता है। और मुझे लगता है हैदराबाद का नाम भाग्यनगर है, यहाँ से इस समाज के आने वाले संगठनात्मक, विचारात्मक, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये भाग्यनगर भाग्य विधाता के नाते काम करेगा। एक अच्छी शुरुआत हमने यहाँ से की है। जब कोई चीज़ की अच्छी शुरुआत होती है, वेल बिगनिंग इज़ हाफ डन, मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत ने हमको एक बहुत बड़ी ताकत और ऊर्जा दी है। आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए, कल वापस दिन भर जयपुर रहना है और परसों 5 जगह कार्यक्रम में अलग अलग स्थानों पर जाना है, इसलिए मैं समझता हूँ पिछली बार भी बहुत भागम भाग में आपसे बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद में भी आपने खूब स्नेह दिया, खूब सम्मान दिया। भोजन और आपके बीच में इससे अधिक मुझे लगता है कि एक सुरुचिकर भोजन और भोजन को प्राप्त करने के लिए सुधी श्रोताओं के बीच में इससे ज़्यादा किसी तरह का ऑब्स्टेकल बनने का मेरा कोई मन मानसिकता नहीं है। पुनश्च आयोजकों को अभिनंदन, सभी प्रायोजकों का आभार, आप सब लोगों को प्रणाम। जय स्वदेशी, जय महेश, और महेश नवमी की खूब सारी शुभकामनाएं, बधाई।